दोपहर 3 बजे के करीब वहाँ की मैनेजमेंट और बुजुर्ग वहाँ पर अलग अलग कमरे में एक अपने जैन परिवार के ही 2 पति पत्नी वहाँ पर थे। और मैंने सहज रूप से उनसे पूछा, आपके परिवार में कौन है? मैंने कहा 3 बेटे, क्या काम करते हैं? और बतलाया, मैंने एक ये काम करता, एक इंजीनियर है, एक और ये काम करता है। और ये उत्तर देते देते उनका गला जरा भरने को जैसा लगा कि आवाज के अंदर भारीपन आ गया। तो मुझे लगा कि ये तो मानी जख्म में नमक डालने वाली बात हो जाएगी। मैंने बात बदल दिया, छोड़ दिया। यानी कि जिन बच्चों को पाला पोसा भगवान महावीर के अनुयायी, भगवान महावीर के उपासक कहलाने वाले, और ये 3 बेटे, और ये सब कुछ साधन न होने के बावजूद माता पिता को ले जाकर के कहाँ पर? वेदना आश्रम के अंदर। वहां से अगले कक्ष में गए और अगले कक्ष में गए 60 साल का एक मराठा बुजुर्ग, और ये वहां पर और ये मैं पूछने लगा कि ये कैसा, क्या, किस तरह से आपको यहाँ पर आना हुआ? और ये मेरे बेटे ने मेरी संपत्ति को लेने के लिए, मेरे धन वैभव साधन को लेने के लिए, और ये मार मार करके मेरे सारे दांत, और ये दोनों ऐसे ओठ को ऊपर उठा करके ये क्या करता है? और ये दिखाता है, और सारे दांत तोड़ दिए, और मुझे यहाँ पर ला करके छोड़ दिया। क्या हो रहा, किधर जा रहा? ये हमारी संस्कृति या हमारा आदर्श क्या था? और ये राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त ने एक जगह पर लिखा था, हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ बेचारे हम सब मिलकर ये समस्याएं सभी आज से पता नहीं 60, 70, 80 कितने साल पहले, और मैथिली शरण गुप्त ने, राष्ट्रकवि ने ये वाक्य लिखा था, हम क्या थे, क्या हो गए और किधर को हम जा रहे हैं। और तो मतलब ये कहने का, ऐसे ही एक माता हाथ में सोने की चूड़ी, हाथ में मान लीजिए अंगूठी, सोने की अंगूठी भी है, गले में सोने की चैन भी है। और ये कोई सुनी सुनाई पड़ी पढ़ाई बात मैं आपके सामने नहीं रख रहा हूँ, हमारे आंखों के सामने, हाँ, और ये हमारे कान से सुनी, आंखों देखी बात, हमारे सामने हुई बात। बेटा डॉक्टर है और धोखे में और ये ला करके और माँ को वृद्धाश्रम में छोड़ दे करके, माँ को पता ही न चले, धोखे से वहां पर छोड़ करके ये क्या हो गया, और वो चला गया। जब हम वहां पर गए और ये वो माँ ऐसे आंसू बहा रही, ऐसे रो रही है, और कोई मुझे और ये वो रेलवे लाइन तक ले जाकर के छोड़ दे, ऐसी जिंदगी जीने की अपेक्षा तो मुझे तो यानी कि और ये राम के, कृष्ण की, बुद्ध की, महावीर के और उन आदर्शों के देश के अंदर ये हम जन्म लेने वाले, चलने वाले आज, और ये जब हमारे भारत वर्ष में मुगलों ने राज्य किया, लगभग 600-700 साल तक राज्य किया, बहुत कुछ हमारी संस्कृति को ध्वस्त करने का, खत्म करने का, हजारों मंदिरों को तोड़ डाला, मूर्तियों को विध्वंस किया, और ये यहाँ के और ये लिखित वो धर्म ग्रंथ उनको जला करके अग्नि के हवाले किया, यहाँ की संस्कृति को मिटा करके मुस्लिम और उसमें इस्लाम धर्म में बदलने का उन्होंने काम किया, लेकिन पूरी तरह से समाप्त नहीं कर पाए। और ये अपनी संस्कृति चलती रही, लेकिन लगभग 250 साल के करीब अंग्रेजों ने जो शासन किया, और उसमें सारा कुछ मलिया मेट कर करके संस्कृति को ये क्या कर दिया, यहाँ की भाषा, यहाँ का अध्ययन की और ये कला, और यहाँ पर बड़ों के प्रति आदर, बड़ों के द्वारा बच्चों को दिए जाने वाली शिक्षा,
और ये अगर मेकाले जिसको लॉर्ड की पदवी से उसको विभूषित किया था 1835 2 फरवरी 1835 के अंदर जब ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर जे मेकाले ने बयान दिया था कि हम भारत के अंदर और ये गुलामी हम नहीं कर सकते, उनको और ये वहाँ की इतनी विरासत है, ऐसी संस्कृति है और ऐसा वहाँ का और ये वैभव धार्मिक और ये ऐसा वैभव है, जब तक हम उनकी भाषा को नहीं बदलेंगे, उनकी संस्कृति को नहीं बदलेंगे और ये उनके खान पान रहन सहन वेशभूषा उसको नहीं बदलेंगे और तब तक हम वहाँ पर नहीं कर सकते हैं। और उसने दिमाग लगा करके अंग्रेजी भाषा यहाँ पर गुरुकुल चला करते थे, गुरुकुल के अंदर अध्ययन राजा के बेटा से लेकर के गरीब का बेटा भी वहाँ पर पढ़ता था, कोई भेदभाव नहीं, इतने और ये प्रमाणिक शिक्षाएं वहाँ पर दी जाती थी और अंग्रेजी शिक्षा यहाँ पर लागू कर दी गई और यहाँ के गुरुकुल आदि सारे के सारे बंद कर दिए गए। और ये ऐसी मनगढ़ंत बातें और ये उसमें लिख करके अंग्रेजी भाषा, अंग्रेज शब्द हैं, बहुत बुद्धिमान है, उन्होंने ये विकास किया, उन्होंने वो विकास किया आदि आदि और ये वही पढ़ा करके और कॉन्वेंट के रूप में जाल बिछा करके और पढ़ाने शुरू कर दिया और संस्कृति को आदर्श को जो क्या हुआ दूर करने के कारण धीरे धीरे और ये 60-70-100 साल के अंदर ही सब कुछ और ये बदल गया और ये हमारे बच्चों के अंदर आज हमारे अंदर भी वो भाव और कुछ हमारी ये लोगों की सोच ऐसी हो गई और अपने देश के अंदर अच्छे से अच्छे विद्यालय, अच्छे से अध्ययन होने के बावजूद भी कॉन्वेंट में ले जा करके और उनके उसमें ये बच्चों को पढ़ाना है तो और ये वो क्या होगा, जेंटलमैन बनेगा, कुछ ऐसी धारणा बन गई है और उसके कारण ये क्या हो गया और ये जैसे जैसे पैसे वाले हो गए, मालदार हो गए, यहाँ से ले जा करके 500 किलोमीटर या 1000 किलोमीटर की दूरी पर देहरादून या मसूरी के अंदर या अमोक हिल स्टेशन में या ऐसी जगह पर ले जाकर के उन बच्चों को दे क्या किया और महीने की 30,000 50,000 लाख भी खर्चा हो आ रहा आनंद फानन में 1 नंबर 2 नंबर और ये चलो बच्चा पढ़ना चाहिए, लेकिन क्या पढ़ रहा, क्या सीख रहा और ये उसके जीवन में क्या संस्कार आ रहे हैं और उसकी तरफ ध्यान नहीं। 1990 की बात, गुरुदेव का चतुर्मास चेन्नई मद्रास के अंदर था। तपस्वी रत्न श्रमण संघीय भीष्म पितामह पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी प्रकाश जी महाराज का चतुर्मास चेन्नई में था। उपाध्याय विशाल मन जी महाराज और हम 9 संत गुरुदेव के चरणों में थे। तो मैं ऐसे ही संस्कार के बारे में बोलकर के हटा तो अपने ही जैन परिवार की बापना परिवार की बहन शायद हमारे अचल मुनि जी या उत्तम मुनि जी के पास आकर के बोलने लगी कि मन जी महाराज बात तो ऐसी हो गई, आज संस्कार तो बहुत मन जी क्या हो गए, संस्कार तो दूर होते चले जा रहे हैं। पूछा किसी इनकी बात में कोई पीड़ा है, दर्द है तो क्या कहना चाहती है, तो उसने कहा मेरी बेटी 5 वर्ष की बेटी और वो एक बार मेरे पास आई और कहने लगी, 5वीं कक्षा में पढ़ने वाली बेटी, 5 वर्ष की नहीं 5वीं कक्षा में पढ़ने वाली बेटी आई और कहने लगी मम्मी प्लीज एक काम कीजिए। हाँ बेटा बोलो क्या काम करना है, प्लीज मम्मी एक काम कीजिए, 1 बार 2 बार 3 बार। हाँ बेटा बोलो क्या काम करना है, प्लीज मुझे एक बोतल शराब ला दो। 5वीं कक्षा में पढ़ने वाली बच्ची कह रही मुझे एक बोतल शराब ला दो। मन का जो मैं डांट कर की, वो बहन कहती है मैं डांट कर की है पागल क्या बोलती है शराब,
तो मैं पढ़ती रहती हूँ अधे, लेकिन याद नहीं होता। लेकिन मेरी मैडम ये टीचर ने कहा अगर ये एक गिलास पानी में और ये 2-3 ढक्कन शराब डाल करके अगर पियो तो और ये क्या होगा, बुद्धि शार्प होगी, बुद्धि तीखी हो जाएगी, पढ़ाई। देखो कैसे कैसे और ये थोते और कैसे बच्चों के दिमाग को बदलने का और ये उनको गुलामी या उनके अंदर बुराई लाने का किस तरह से है। टीचर लोग जो ज्ञान देने वाले, शिक्षा देने वाले और ये नागरिक, सच्चे नागरिकों को निर्माण करने वाले टीचर भी ऐसा ऐसा काम करते हैं। भला शराब को पीने से किसी की बुद्धि और शराब से विनाश और सब कुछ तबाह होने की बात तो इतिहास में है और साहित्य में और अपने प्रत्यक्ष में भी ये सब कुछ बर्बाद होते हुए देखा है। लेकिन शराब के कारण और ये किसी की बुद्धि शार्प हो, तीखी हो और वो ऐसा कहाँ सुना, कहाँ पढ़ा। लेकिन बच्चों के दिमाग में बच्चे इस तरह से ऐसा ही होगा। पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाले ये बच्चों को पिकनिक के लिए लगभग 8-10 बसें लेकर के पिकनिक के लिए दूर लेकर के जा रहे थे कॉन्वेंट के। तो जंगल के मार्ग से होकर के और जाना था। तो हुआ क्या, वहां पर जंगल में ले जाकर के पहले ही योजना बना रखा था, ड्राइवर को सिखा रखा था। जंगल में ले जाकर के बसों को ड्राइवर ने बंद कर दिया और मन जी जो जो बस में बैठे हुए बच्चे, उनको अगले अगले बस में क्या हो रहा क्या पता, उनको तो कुछ नहीं पता, बच्चे भी छोटे हैं। उनको कहा कि ये यहाँ पर शेर है, भालू है, चीता है, हाथी, गैंडा आदि भी ये जंगल में बहुत है और ये कोई कभी भी कोई भी आक्रमण कर सकता है। बच्चों तुम अपने अपने भगवान को याद कर लो, भगवान के नाम में बहुत बड़ी ताकत है। तुम अपने अपने भगवान को याद कर लो और ताकि ये बस खराब हो गई ठीक हो जाए, इंजन ठीक हो जाए, चलने लग जाए। ठीक है।